Good morning all of you. Today we are going to read gender. कल हमने जो कल की क्लास थी उसमें पढ़ा था कि नंबर क्या है, नंबर का पूरा सिस्टम, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं, वो हमने कल नंबर की क्लास में पढ़ा था। साथ ही अब आपको एक पीडीएफ भेजी जाएगी। उस पीडीएफ में जो नंबर से रिलेटेड होमवर्क होगा वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा और वो आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। आज जो हमारी क्लास है उसका नाम है जेंडर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर क्या है? तो देखिए, जेंडर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लिंग। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो पढ़ने वाली चीज है वो है जेंडर की मीनिंग, कि जेंडर क्या होते हैं। अब इसके बाद में आता है जेंडर की डेफिनेशन। हम जेंडर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हम जेंडर की डेफिनेशन। तो देखिए, जेंडर क्या होता है उसके लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा रहा हूं, उसको राइट कीजिएगा। दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन that form of noun which signifies यानी देखिए, that form of noun which signifies that nouns are मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड जेंडर। ये हो गया हमारी इसकी डेफिनेशन। यानी कहने का मतलब दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन विच सिग्निफाइज दैट नाउन्स आर मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स कॉल्ड जेंडर। अब मैं आपको इसको हिंदी में थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। तो मैं आपको परिभाषा में लिख करके बता रहा हूं, आप लिखिएगा। सबसे पहले परिभाषा में आप लिखिए, संख्या का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह संख्या पुरुष है स्त्री है, पुरुष है स्त्री है या अन्य कोई निर्जीव वस्तु है। उसे लिंग कहते हैं। ये हो गया बस इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, हमने जेंडर में पढ़ा, जेंडर की मीनिंग हमारे पास एक नंबर पे याद करने के लिए हुई, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन। अब आता है कि जेंडर के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार, जेंडर के। तो लिखिए हम इसमें जो नया एडिट करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। अब इसमें पढ़ेंगे हम जेंडर के प्रकार।
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कि जेंडर के प्रकार कितने होते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, राइट कीजिएगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना करके इसको पढ़ेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जेंडर की मीनिंग, ठीक है। अब जेंडर के बाद हम इसकी एक एरो लगाएंगे, ऐसे एक हम एरो के निशान बनाएंगे। अब एरो के निशान की मदद से देखिए पहला जो होता है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। इसी का जो सेकंड नंबर होता है मैं उसको थोड़ा सा डी करके आपको डिग्रेड करके लिख रहा हूं, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, ये हो गया नंबर 2। नंबर जो 3 पे अपन लिख रहे हैं उसको मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखिएगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और नंबर 4 पे जो अपन लिख रहे हैं उसका नाम है अपना न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इस प्रकार से ये जेंडर के 4 प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम एक एक का जो हमने 4 प्रकार के जेंडर लिखे हैं, एक एक जेंडर को विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। तो उससे पहले एक बार बोर्ड जो है वो पूरा फिल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड इरेज कर दूं। अब हम जेंडर के एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमने बोर्ड काइंड्स लिखे थे उसमें पहला लिखेंगे अपन मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग। तो देखिए मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि हम मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आप लिखिएगा दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन that forms of noun which refers आराम से ध्यान देकर के आप इसको इजी वे में लिखिएगा। देखिए that forms of noun which refers to male, that forms of noun which refers to male are called masculine gender। देखिए ये होगी इसकी डेफिनेशन, दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति का ही बोध होता है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर यानी हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अब इसी बात को जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसी को एक दूसरे तरीके से और मैं आपको राइट करवा रहा हूं, तो आप स्टार का निशान लगा करके उसको राइट कर लीजिएगा। ए नाउन दैट रेफर्स a noun that refers to male
देखिए दोबारा, ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। इसका भी वही अर्थ है कि संज्ञा का वह रूप जो किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, या वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब लिखेंगे अपनी इसकी हिंदी की डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए तो आप हिंदी में लिखिएगा परिभाषा। तो देखिए परिभाषा में हम क्या लिखेंगे वो आप यहां से राइट कीजिएगा कि संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद में हमें इसको अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स के रूप में मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, राइट कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल में हम यहाँ पे ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ हमें मैस्कुलाइन जेंडर का ही बोध होता हो, यानी पुल्लिंग का ही बोध होगा। तो जैसे इसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिखिए बॉय, मैन, फादर, डॉग, हॉर्स, फ्लोरिंग, कोक, बहुत सारे होते हैं। हम यहाँ पर एक बार लगा के लिखेंगे ETC, यानी हमने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे जो हमें सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराते, जैसे बॉय तो लड़का, समझ लो। अगर लड़की होती तो वो स्त्रीलिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पे लड़का है तो वो एक मैस्कुलाइन जेंडर की जगह काम है। ऐसे जैसे मैन आदमी, तो आदमी पुल्लिंग होता है, औरत होती तो वो उसकी हो जाती स्त्रीलिंग। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे अपना जेंडर है वो हम पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर। तो देखिए फेमिनाइन जेंडर में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन। अब देखिए जैसे हमने मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम उसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन that forms of noun which refers to female are called feminine gender. फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। इसी से मिलता जुलता रिलेटेड, जैसे मैंने आपको मैस्कुलाइन जेंडर में एक लाइन और लिखवाई थी, इसमें भी मैं आपको लाइन राइट करवा रहा हूं। आप स्टार का निशान लगा करके उसको राइट कीजिएगा, समझ लो। तो जैसे क्या लिखेंगे हम? ए नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल A noun that
refers to female. A noun that refers to female is said to be of the feminine gender. ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा बोर्ड जो है वो फिल हो चुका है। आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। अब लिखेंगे हम इसके हिंदी में परिभाषा। तो देखिए सबसे पहले लिखिए संख्या का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ऐसे शब्द यानी संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़े थे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल जो मेस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल थे उनमें हमने ऐसे वर्ड लिखे थे जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ मेस्कुलाइन जेंडर का ही बोध हो रहा था। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसके एग्जाम्पल। फिर हमने जो एग्जाम्पल में वर्ड मेस्कुलाइन जेंडर में काम भी लेते हैं उन्हीं वर्ड को अपन दोबारा यूज करके उनके फेमिनाइन जेंडर वर्ड बना रहे हैं। जैसे उसमें हमने पहले लिखा था बॉय, तो बॉय के लिए फेमिनाइन जेंडर में क्या जाएगा गर्ल। ठीक है, जैसे दूसरा हमने लिखा था मैन, तो मैन की जगह फेमिनाइन जेंडर में क्या जाएगा वुमेन। ऐसे ही जैसे हमने लिया था किंग, तो किंग का यहाँ पे क्या रहेगा क्वीन। जैसे लॉइन, तो लॉइन से क्या रहेगा लॉइनेस। जैसे हमने लिखा था डॉग, तो डॉग से क्या हो जाएगा बिच। जैसे हमने लिखा था हॉर्स, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा मेरी। जैसे हमने लिखा था कॉक, तो कॉक का इसमें क्या हो जाएगा हैन। जैसे हमने लिखा था फादर, तो फादर का इसमें क्या हो जाएगा मदर। ठीक है, ETC ये हमने कुछ वर्ड्स लिखे थे जो मेस्कुलाइन जेंडर में हमने यूज किए थे। और अब हम यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स का जो है फेमिनाइन वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आप एक बार इसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए।